अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं बनाने लगी हूँ चिकन पैटीज़। तो चलें इसकी रेसिपी की तरफ चलते हैं। फिर मैंने 1 प्याली के करीब मैदा ले लिया है और उसमें तकरीबन 1 टीस्पून के करीब इसमें मैं नमक डाल दूँगी। टेबल स्पून इसमें मैं भर के ये घी का डाल दूँगी। इसको पहले मैं हाथों की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी, तो फिर उसके बाद इसमें मैं पानी डाल के इसको गूँथ लूँगी। मैदे को और घी को अच्छे से देखें मिक्स कर लिया है और अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के तो इसकी एक नरम सी डो बना लूँगी। एकदम से पानी नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है। यहाँ पे मैंने एक नरम सी इसकी डो बना ली है और इसको मैं कवर करके तकरीबन आधे घंटे के लिए छोड़ने लगी हूँ। तो उतनी देर तक मैं इसकी स्टफिंग बना लेती हूँ। इसकी स्टफिंग तैयार कर लूँगी, तो इसके लिए मैंने 2 टेबल स्पून के करीब इसमें ऑयल डाल दिया है और इसमें आधा टीस्पून के करीब मैं ज़ीरा डाल दूँगी। यहाँ पे मैंने चिकन को बॉईल कर लिया है, काली मिर्च और थोड़ा सा नमक डालकर 2-3 सब्ज़ मिर्चें डाल के, और उसको मैंने बॉईल कर लिया है। ये भी इसके अंदर मैं चिकन सारा डाल दूँगी। इसको मिक्स कर लूँगी। 1 टेबल स्पून के करीब इसमें ये मैं फ्रोज़न मटर डाल दूँगी। इसको भी इसमें मिक्स कर दूँगी। 1 टेबल स्पून इसमें मैं ये बारीक कटी हुई गाजर डाल दूँगी। इन सब चीज़ों को मैं मिक्स कर लूँगी। और इसमें मैं काली मिर्च किसी भी डाल दूँगी। टीस्पून इसमें ये मैं नमक डाल दूँगी। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी और 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह इसको फ्राई पैन में ज़रा सौते कर लूँगी। 2 मिनट बाद मैं चूल्हा बंद कर दूँगी। हमारी स्टफिंग तकरीबन तैयार है, क्योंकि फ्रोज़न मटर उसी वक्त गल जाते हैं और चिकन भी हमारा बॉयल है। गाजर भी बिल्कुल बारीक मैंने काटी हुई है। तो 2 से 3 मिनट के बाद मैं चूल्हा यहाँ बंद करती हूँ। हमारी मज़ेदार सी स्टफिंग बन के तैयार हो गई है, कलरफुल सी। तो अब मैं चूल्हा बंद करती हूँ। यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून के करीब मक्खन ले लिया है और उसमें 2 ही टेबल स्पून मैं इसमें ये कॉर्नफ्लावर डाल लूँगी। इन दोनों चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये हाथों की मदद से इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। यहाँ पे डो को भी रेस्ट में रखे हुए तकरीबन आधा घंटा हो गया और ये देखें बहुत अच्छी और मुलायम सी बन गई। एक दफ़ा फिर से मैं हाथों की मदद से अच्छी तरह इसको फिर गूंद लूँगी। यहाँ पे मैं थोड़ा सा मैदा ऐसे डस्ट करके तो इसका एक रोल बना लूँगी। इसको मैं इतना मतलब लंबा करूँगी, बेलूँगी कि इसमें से 7 या 8 पेड़े हमारे आराम से निकल आए। अब मैं इसकी कटिंग करती हूँ। यहाँ पे मैं इसको 8 हिस्सों में डिवाइड कर लूँगी। इन सब पेड़ों को मैं ऐसे बना के एक प्लेट में रखती जाती हूँ। तो फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने सारे पेड़े बना के रख लिए हैं। तो अब मैं इनकी छोटी छोटी रोटियाँ बेलती हूँ। एक ही साइज़ की मैंने रोटियाँ बेलनी हैं। यहाँ पे मैं करूँगी थोड़ा सा मैदा डस्ट और इसकी छोटी सी रोटी बेल लूँगी। एक ही साइज़ की सारी बेलनी है, तो ये सारी रोटियाँ बेल के मैं रखती जा रही हूँ। यहाँ पे मैं रोटियाँ बेलती जा रही हूँ और जो मक्खन और कॉर्नफ्लावर मैंने मिक्स करके रखा था वो सारे इस रोटी को इस तरह लगाती जाऊँगी। और इसके ऊपर ये दूसरी रोटी रख दूँगी इसी तरह। इसके ऊपर भी मैं ऐसे ही मक्खन और जो कॉर्नफ्लावर मिक्स करके रखा हुआ था वो भी इसके ऊपर लगा दूँगी। सारी रोटी पे अच्छी तरह फैला के लगाना है। तो ये मैं इस तरह सारी रोटियों पे बेल कर तो इस तरह मक्खन और कॉर्नफ्लावर लगाती जा रही हूँ। तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने 8 रोटियाँ बेल ली थी, उसमें मैंने अच्छी तरह वो मक्खन और कॉर्नफ्लावर लगा लिया था। और अब मैं इसको ऐसे फोल्ड करूँगी और दबा के अच्छी तरह करना है और इसमें से दबा के फोल्ड कर देना। ये ऐसे इसको फोल्ड कर लेना। थोड़ा सा फिर इसको मैं यहाँ बेलूँगी, लंबा करूँगी इसको थोड़ा सा। तो फिर मैं आपको इसकी कटिंग करके दिखाती हूँ।
इसकी कटिंग कर करके मैं रखती जा रही हूँ। इधर मैंने सब पेड़ों की ये देखें कटिंग कर ली और इसमें अभी से देखें कितनी इसकी तहें बनी हुई हैं। तो अब मैं इनको ऐसे रखती हूँ और 5 मिनट के लिए इनको रेस्ट के लिए रखती हूँ। तो फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे मैं इसको पूरी जितना बेल लूँ कि थोड़ा सा मैंने मैदा नीचे डस्ट किया है ताकि ये आराम से ये बेल जाए। ये ऐसे इसको मैं बेल सकूँ, ऐसे इसको इतना बेलना जितनी एक पूड़ी होती है। अब यहाँ पे मैंने इसका एक चौरस पीस निकालना है। यहाँ से इसकी कटिंग कर लूँगी, इस साइड से कर लूँगी और इस साइड से कर लूँगी और इधर से कर लूँगी। इन किनारों को मैं वेस्ट नहीं करूँगी, इसको भी मैं फ्राई कर लूँगी। यहाँ पे मैंने सारी एक ही साइज़ की ये पट्टियाँ बेल के रखती हैं। तो अब इसमें मैं स्टफिंग भरती हूँ, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें मैं एक साइड पे ऐसे चिकन डाल दूँगी और ये जो सारे मैंने मसाले बनाए इसको इतनी जगह छोड़ के तो इसमें ये चिकन और सारे मसाले डाल दूँगी और थोड़ा सा ये साइडों पे गीला कर दूँगी। इसको गीला करके तो इसके साथ इसको मिला दूँगी। यहाँ पे मैं कांटे की मदद से इसमें एक अच्छा सा डिज़ाइन बना दूँगी। और ऐसे ही मैं सारे बना के रखती जा रही हूँ। तो फिर मैं इसको फ्राई करती हूँ। यहाँ पे अब मैं इनको ऑयल में डालूँगी। ऑयल मैंने ज़्यादा गर्म नहीं किया क्योंकि ज़्यादा गर्म करेंगे तो ये ऊपर से जल जाएंगी और नीचे से ये कच्ची रह जाएंगी। तो इसको मैं ऐसे हल्की आग पे इसकी फ्राई करती जाऊँगी। इसमें मैं 2-2 3-3 करके इसको फ्राई करूँगी, ज़्यादा इसमें नहीं डालूँगी वरना ये सारी टूट जाएंगी। और हल्की आग पे मैं इसको सिर्फ इसकी कढ़ाई हिला रही होगी तो 2-3 मिनट बाद मैं इसकी साइड चेंज करूँगी। यहाँ कांटे की मदद से बिल्कुल हल्के हाथ से इनको हिला रही हूँ और ताकि इनमें इक्वल कलर आ जाए तो फिर मैं इसकी साइड चेंज करती हूँ। यहाँ पे देखें इसकी कितनी पत्ते बन गई हैं, ये देखें। और अभी ये फ्राई नहीं हुआ, देखें कितनी ये क्रिस्पी और कितने मज़े के बनेंगे। आप इसमें इसकी स्टफिंग आलू की भी कर सकते हैं, वेजिटेबल सारी मिक्स करके उसकी स्टफिंग भी कर सकते हैं। तो अभी मैं इसको हल्के ही आग पे बिल्कुल ऐसे फ्राई करती जाऊँगी ताकि ये अंदर से भी अच्छे से क्रिस्पी हो जाए और बाहर से भी। ये देखें कितना खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ रहा है। और 1 से 2 मिनट के लिए मैं मज़ीद इसको ऐसे ही फ्राई करूँगी तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे मैं फ्राई करते हुए बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं दिखा रही, बिल्कुल हल्के हाथ से कांटे की मदद से इसको हल्का सा बस ऐसे हिला रही हूँ ताकि इसका कलर इक्वल आए। तो इसमें ज़ोर ज़ोर से चम्मच नहीं हिला रही। यहाँ पे इन्हें मैं ऑयल में से निकाल दी। इसको इतना ही कलर देना है, ज़्यादा कलर इसको नहीं देना। तो मैं सारे फ्राई करके तो फिर आपको दिखाती हूँ। ये हमारी मज़ेदार सी चिकन पैटी बन के तैयार होगी। आप लोग भी इसे लाजमी घर में ट्राई करें और ये बहुत इजी है बनाना। मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ कि ये देखें ये कितनी क्रिस्पी बनी है। ये देखें, आप आवाज़ से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ये देखें, आप लोग भी लाजमी ट्राई करें घर में और मुझे बताएं कि आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।